اپنی خداوند کی عبادت کا آغاز بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ کریں گے۔ زبور 95 اور اس کی پہلی 6 آیات کے ساتھ ہم خداوند کی عبادت کا آغاز کریں گے۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤں اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا، کہ ہم باہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آئیں دعا کریں۔ قدوس قدوس بحر بر کے خالق اور مالک، زندہ آسمانی لشکروں کے خدا، شکر گزار ہے خداوند تیری تمام دی ہوئی نعمتوں بخشوں کے لیے خداوند، جو بیان سے باہر ہے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس بات کے لیے خداوند کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے خداوند، صحت تندرستی سے نوازا ہے خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور خداوند دعا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں خداوند بخشا کہ خداوند ہم تیرے گھر میں آ کر خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند اس بات کے لیے خداوند سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور خداوند دعا کرتے ہیں خداوند تمام جھکے ہوئے سروں کے لیے خداوند جو تیرے حضور میں خداوند جھکے ہوئے ہیں خداوند، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، اور خداوند تو ساری عبادت میں خداوند تو شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ میں خداوند، جو گیت گائے پرستش کرے خداوند اس کے وسیلہ سے خداوند تو ہمیں بڑی برکت دینا، اسی یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی عبادت کا آغاز، پرستش کا آغاز زبور 91 اس کا دوسرا حصہ دوسرا وزن کے ساتھ کریں گے۔ یا رب تو میری پناہ ہے تو تو ہے میری جان، دعائیں کے ساتھ مل کر کریں گے۔
फिर अपने सरों को खुदावन के हुजूर में झुकाएंगे और खुदावन से दुआ करेंगे और अपनी तमाम सिफारिशी मुनाजात खुदावन के हुजूर में पेश करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावन जल्द अज जल्द ये सारी मोहलक वबा हमसे दूर कर, ताकि हम हमारे चर्च बहाल हों, हमारी कलीसिया खुदावन के घर में आकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और मैं चाहूँगा मिसिस डॉक्टर शहबाज साहिबा इस दुआ में रहनुमाई करें। प्यार से बड़े जिंदा पाक चलाने कुदरत वाले अजीम बाप, हम तेरी ताज़ीम करते हैं क्योंकि तू ही ताज़ीम के लायक खुदा है। आए खुदा तुझसा कोई मबूद नहीं। आए खुदा हम तेरे कदमों में सरबसजूद होते हैं। आए खुदा शुक्रगुजार है। आए खुदा तूने हर तरह से हमारी मदद हिफाज की, जिंदगी दी, सलामती बख्शी और आए खुदा हमारी सांसों को बहाल रखा। आए खुदा इल्तिजा करती हुई ये सांसें आए खुदा जो कि तूने आए खुदा कायम रखी, ऐ खुदा यीशु नाम से हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा इल्तिजा करती हूँ, ऐ खुदा तेरी कायनात के लिए। ऐ खुदा तू रहीम व गफूर खुदावंद है। ऐ खुदा तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदावंद है। यीशु नाम से खुदा मैं इल्तिजा करती हूँ, ऐ खुदावंद इस वक्त जबकि ऐ खुदा तेरी कायनात दुख में है, ऐ खुदा इस वबा की वजह से परेशान है, यीशु नाम से खुदा अपने पाक लहू से ऐ खुदा शिफा बख्श दे। ऐ खुदा तू अपने लोगों को शिफा बख्श दे। ऐ खुदा इस कोरोना वबा से ऐ खुदा तू निजात दिला सकता है। ऐ खुदा तेरे ब्लड से बढ़कर कोई अच्छी वैक्सीनेशन नहीं, और यीशु मसीह के नाम से इल्तिजा करती हूँ ये वबा तेरे यीशु मसीह के नाम से खत्म और ज़ाहिर हो जाए, और ऐ खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु नाम से ऐ खुदा कलीसिया के लिए इल्तिजा करती हूँ, ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा दोबारा तेरे लोग ऐ खुदा तेरे गिरजा घरों में आ सके, और ऐ खुदा तुझे खुदा माने, और ऐ खुदा पहले से बढ़कर ऐ खुदा दिल खोल कर तेरी तमजीद करे और तुझे ही सच्चा खुदा माने, और ऐ खुदा हर गफलत से ऐ खुदा खत्म हो जाए। ऐ खुदा सारी गफलत यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को ऐ खुदा सिक्योर कर। यीशु मसीह के नाम से रहम कर, तरस कर, क्योंकि तू रहीम खुदा है। ऐ खुदा तू कभी भी ऐ खुदा अपने लोगों को इस बुरे हाल में नहीं छोड़ सकता। यीशु नाम से ऐ खुदा पाकिस्तान के लोगों के लिए भी इल्तिजा करती हूँ, ऐ खुदा ने एक को अपने हाथों मिले शिफा बख्शे, कुल कायनात को ऐ खुदा अपने हाथों मिले। ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, तेरे ही नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम खुदावन की मदद में आगे बढ़ते हुए कोयर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल की। Love
खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 91 के साथ खुदावन की मदासराई करेंगे। ज़बूर 91 उसका पहला हिस्सा, पहला वजन, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे
सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदा के साथ। बड़ी आजिज़ी और बड़ी इंसानी के साथ हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उनके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मजलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हम कलाम खुदा की तिलावत को सुनने से बेशतर हम दुआ करेंगे कलाम खुदा के लिए कि ऐ खुदावंद आज का पाक कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग हो जाए, और ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तू हमें बड़ी बरकत देना। और साथ दुआ करेंगे खुदावंद के बंदा के लिए, ममसू के लिए, कि खुदावंद का बंदा जो पाक कलाम करे वो रूह की हिदायत से करे, और आज का पाक कलाम तमाम टीवी देखने वालों के लिए बाबरकत हो। जहाँ तक खुदावंद का पाक कलाम पहुँचे उसके वसीला से लोग बड़ी बरकत पाएँ। और मेरी गुजारिश है डिफरेंस शकीला साहिबा से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस मेहरबान सदा खुदा, तो तथा है जो आने वाला है, अजीब मशीर अब्दी के बाद इस्लामिक शहजादे कुल कायनात के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पे रखा। खुदा बाप जिस मकसद के लिए तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पे रखा, खुदा बाप वो मकसद तुम्हारी जान से पूरा कर। खुदा बाप मैं दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें आज खूबसूरत मौका दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुके तुझे सजदा करें, तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे। और खुदा बाप दुआ करती खास तौर आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदा बाप आज का जिंदा कलाम खुदा बाप हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो। आज का जिंदा कलाम खुदा बाप हमें इस सारी बीमारियों से छुटकारा देने वाला हो। खुदा बाप मैं दुआ करती खास तौर तेरे बंदा के लिए, तेरे मंसूब के लिए। खुदा बाप तेरे बंदा को अभी कभी मैं तेरे हाथ में देती हूँ। खुदा बाप तू अपने मंसूब को प्यारे खुदा का सर से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और खुदा बाप बड़ी बरकत देना। खुदा बाप आज का जिंदा कलाम खुदा बाप तेरा बंदा अपनी तरफ से ना करे बल्कि तेरी तरफ से हो। खुदा बाप तेरा पाक रू तेरे बंदा में हो। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा बाप तो अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता, तो अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। खुदा बाप जो तेरे लोग तेरी इबादत रूह सच्चाई से करते हैं, खुदा बाप तो ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो तेरी परस्त रूह सच्चाई से करते हैं। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप मैं दुआ करती पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। खुदा बाप जो लोग इस कोरोना की बीमारी से डरे हुए हैं, खुदा बाप तू अपने लोगों पर अपना हाथ रखो। खुदा बाप तेरे खून खरीदे तेरे लोग हैं। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा बाप तूने हमसे ऐसा प्यार किया, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इसका ईमान है खिलाफ ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से पाए। खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने परों का नीचे छुपा कर रखा हुआ है। तू तेरा हम सब पर हाथ है। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा बाप जितनी जाने तेरे हजूर झुकी हैं, खुदा बाप इनके लिए दुआ को हूँ। खुदा बाप एक एक जान को छूना, एक एक जान को बरकत देना। खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा गावे चर्ची कलीसिया के लिए। खुदा बाप एक एक घराने के लिए, एक एक खानदान के लिए। खुदा बाप इन पर सब पर तेरा हाथ बना रहे। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं खुदा बाप मैं तेरे मंसूब को तेरे हाथ में देती हूँ। खुदा बाप मेरे मंसूब को बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप में छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अब्दी और जलाली मीठे नाम के वसीला से, आमीन। मेरे दिलो वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ें और हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से
मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब और पहली 7 आयात की तिलावत करेंगे। अंजील बा मुताबिक लूका उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत की आखिर तक हम हवाला तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बरात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जीवता है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मखलूक हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और खुदावंद के पाक कलाम की तशरीह और तफसीर के लिए मैं दावत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर रेवरेंड शहबाज वाहिद साहब के कि वो सामने आए और खुदावंद का दिली कलाम हम सबों तक पहुंचाएं। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु के अजीम नाम में सलाम। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आज हमको मौका दिया है कि हम उसके घर में चंद लोग बैठकर उसके कलाम को रिकॉर्ड कर सकें और फिर इसको केबल पर या टीवी पर चलाया जा सके। तो आज जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम की बातों पर गौर करने वाले हैं तो मैं जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है जी उठने के बारे में उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी उठने के बारे में चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले अतवार हमने ईद क़यामतुल मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खुशियाँ मनाई और अब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से जो जी उठा 2000 साल कबल मुर्दों में से जी उठा, इस सारे वाक़े से, इस सारे ग्रेट इवेंट से जो तारीख़ के अंदर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हम क्या सीखने को मिलता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो रेज़रेक्शन, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना, कोई तवक्को नहीं कर रहा था, किसी के गुमान में नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हो गया। तो अभी आपने जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा सुना है, इसमें जी उठने के बारे में एक सरप्राइज खुदावंद यीशु मसीह ने जो दिया है उसका बयान है। औरतें सुबह सवेरे कब्र पर पहुंची हैं और उससे पहले जुमे के रोज़ खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, कीलों से स्लीब पर टांग दिया गया और हफ्ते का दिन बड़ी मायूसी का दिन था, शक का दिन था। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, जुम्मा दुखों का दिन था, हफ्ता मायूसी का दिन था और अतवार का दिन फतह का दिन था, उम्मीद का दिन था, खुशी का दिन था। तो अतवार के रोज सुबह सवेरे औरतें कब्र पर पहुंची हैं ताकि वो लाश को खुशबुएं लगाएं। और जब कब्र पर पहुंची सुबह सवेरे तो ये खबर मिली कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी उठने के बारे में, जी उठने का पैगाम या रेज़रेक्शन या ईस्टर आज के दौर से बढ़कर किसी भी दौर में ये पैगाम रेलिवेंट नहीं था या इतना मुताबिकत नहीं रखता था। आज दुनिया एक बड़े क्राइसिस में से गुजर रही है।
बड़े दुख में से गुजर रही है। तो जी उठना जितना आज रेलिवेंट है, जितनी आज इसकी ज़रूरत है, शायद इससे पहले किसी दौर में इस पैगाम की ज़रूरत ना हो। तो किसी शख्स ने कहा, ईस्टर प्रूव्स दैट क्रिसमस वाज रियल। ईस्टर ये बात साबित करता है कि बड़ा दिन बिल्कुल रियल था, हकीकी था। यानी कि जो मसीह पैदा हुआ था, मर गया और अब वो जिंदा हो चुका है। तो ईस्टर साबित करता है कि क्रिसमस क्या था, हकीकी था, रियल था। तो एक और टिम केलर बहुत बड़ा आलिम है, वो कहता है कि क्राइस्ट्स रेजरेक्शन नॉट ओनली गिव यू होप फॉर द फ्यूचर, इट गिव्स यू होप टू हैंडल योर स्कार्स राइट नाउ। यीशु मसीह का जी उठना सिर्फ मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं देता, बल्कि वो आज भी जो आपके जख्म हैं उनको हैंडल करने में, उनको डील करने में, उनसे निपटने में आपकी मदद करता है। जी उठने के अंदर ताकत है कि वो आपके जो ताज़ा जख्म है उनको भी वो चंगा कर सकता है, सिर्फ मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं है। तो आज जी उठने के बारे में पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो क्या सबक हमें मिलता है, क्या सीखते हैं हम। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जी उठने ने हमें उम्मीद दी है। जी उठने ने हमें ये उम्मीद दी है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आज मैं नहीं जानता कि आप अपने खानदान में कौन से मुसाइल से दो चार हैं, कौन सी परेशानी आपके घराने के अंदर है, कौन सी बीमारी आपके खानदान के अंदर है, कितने बड़े माली मुश्किलात आपके खानदान को दरपेश हैं। लेकिन जी उठने के वसीले से यह पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जी उठने के अंदर उम्मीद है और यीशु मसीह पर आप किसी भी तरह के हालात में भरोसा कर सकते हैं। वो कभी भी आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं, बल्कि वो पूरा उस पर उतरेगा। जी उठने ने हमें उम्मीद दी है। जी उठने ने हमें बताया है कि कोई भी सरप्राइज खुदा आपकी जिंदगी में लेकर आ सकता है। ये औरतें कट्टन कब्र पर जिंदा मसीह को मिलने के लिए नहीं गई थी, ये मुर्दा को, लाश को खुशबू लगाने गई थी। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची हैं तो हालात बदल चुके हैं। हर चीज वहां पर उनकी समझ से बारक्स है और वहां पर वो हो चुका है जिसकी वो तवक्को नहीं वो कर सकती। तो ले कह के खबर मिली कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। मेरा और आपका मसीह जिंदा है। उसके जी उठने ने हमें उम्मीद बख्शी है। उसके जी उठने के वसीले से आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर उम्मीद आई है और हम यीशु मसीह पर कोरोना जैसे हालात में भी एतमाद कर सकते हैं। कोरोना में भी हम यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं और वो आपके जितने जख्म हैं, जितनी तकलीफ है, जितनी मायूसियां हैं, उनको उम्मीद में बदल सकता है। तो जी उठने से हमें उम्मीद कैसे मिली है? तो जी उठने के बारे में जब उम्मीद हमें मिली है तो पहली बात मैं आपको यह बताऊं कि जी उठने के अंदर इतनी बड़ी उम्मीद है, इतना बड़ा सरप्राइज है कि इससे बड़ा और सरप्राइज कोई हो नहीं सकता। जी उठने ने, हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब रसूलों के अमाल की किताब में रूहुल कुदस नाजिल हुआ, ईद पेंतिकोस्त के रोज 120 लोग इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे और रूहुल कुदस नाजिल हुआ, जुबानें बोली गई, 16 ममालिक से लोग आए थे, वो इकट्ठे थे और 120 लोग यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद मौजूद थे, जमात का हिस्सा थे बज़ाहिर। लेकिन आज 2020 के अंदर उस वक्त 120 लोगों की जमात दुआ कर रही थी और आज 2020 में
2.3 बिलियन, 2 अरब 30 करोड़ क्रिश्चियंस मौजूद हैं। जी उठने की पावर, जी उठने के अंदर उम्मीद यह है कि 120 2 अरब 30 करोड़ बन सकते हैं। आज पूरी दुनिया में चर्च या कलीसिया या क्रिश्चियंस सबसे बड़ा ग्रुप है। क्रिश्चियंस जितनी, मसीहियों जितनी बड़ी जमात पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इससे बड़ी उम्मीद आपको क्या मिल सकती है कि 120 2 अरब 30 करोड़ बन सकते हैं। आपके मसाइल इतने बड़े नहीं हैं कि जिनको खुदावंद यीशु मसीह हैंडल ना कर सके। आपकी तकलीफें, आपके गम इतने बड़े नहीं हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनमें से आपको निकाल ना सके। अगर 120 2 अरब 30 करोड़ बन सकते हैं तो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह करने की कुदरत रखता है। चर्च, कलीसिया या क्रिश्चियंस दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है लोगों का, सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी है। कोरिया के अंदर चर्च बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है। अमेरिका के अंदर चर्च बहुत ताकतवर बॉडी है। और चर्च चाइना से बड़ा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन चर्च या कलीसिया चाइना से भी बड़ी है। चर्च या कलीसिया यूरोप से बड़ी है। चर्च या कलीसिया अमेरिका से बड़ी है। चर्च पाकिस्तान से बड़ा है। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर चर्च या कलीसिया से बड़ी नहीं है। यीशु मसीह की कलीसिया दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है लोगों का। तो इसलिए जी उठना हमें सिखाता है कि जी उठने से हमें उम्मीद मिली है। कुछ भी खुदावंद आपकी जिंदगी में कर सकता है। कोई भी तब्दीली, कोई भी बरकत जो आप उससे चाहते हैं वो देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा है। वो आसमान पर, वो कहता है, मसीह खुदावंद ने फरमाया कि देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। तो जी उठने से पहली चीज जो हमें मिली है वो उम्मीद है। और उम्मीद, अगर आपके पास उम्मीद है तो आपको जिंदा रहने की, रहना चाहते हैं आप। अगर आपके पास उम्मीद नहीं है तो आप जिंदा रहने की कभी भी तवक्को नहीं करेंगे, या कभी आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आज इस दुनिया को उम्मीद के लिए मसीह खुदावंद की जरूरत है। आपके खानदान को यीशु मसीह की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, जाती जिंदगी के अंदर यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आप मायूस हो चुके हैं हालात की वजह से, अगर आप परेशान हैं अपने किसी भी मामले की वजह से, आप समझते हैं कि ये मसला ये मसला मुझसे हल नहीं हो सकता, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो अभी मौका है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर एतमाद कर सकते हैं। वो आपके सारे मसाइल हल करेगा। वो आपके सारे हालात को कंट्रोल करने की कुदरत रखता है। जस्ट लेट हिम कम ऑन द ड्राइविंग सीट। यीशु मसीह को ड्राइविंग सीट पर आने दें, उसे अपना बॉस बनाएं, उसे अपनी जिंदगी का इंचार्ज बनाएं, और फिर वो आपकी जिंदगी को चलाएगा ऐसे जैसे आप खुद नहीं चला सकते हैं। आपकी जिंदगी को यीशु मसीह से बेहतर कोई नहीं चला सकता है। कोई भी आपसे बेहतर यीशु मसीह से बेहतर आपकी जिंदगी को नहीं जानता है। तो जी उठने ने हमें उम्मीद दी है। दूसरी बात, जी उठना बाइबल की सदाकत का, बाइबल की सच्चाई का बहुत बड़ा सबूत है। मैंने ईस्टर के रोज भी ये बात की कि जी उठने ने, यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने ने बाइबल की सच्चाई को साबित किया है कि बाइबल दुनिया की सच्ची किताब है, और बाइबल दुनिया की कदीम तरीन किताब है। ये बदला हुआ खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगियों को बदल देता है। इब्रानियों के खत का मुसन्नफ कहता है
کہ یہ ہر ایک اس دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو جان اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ بائبل کے اندر قدرت ہے۔ بائبل نے ہر دور میں اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے اور جھوٹنے نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں پہلی دفعہ جو میسج دیا گیا، جو سرمن دیا گیا جھوٹنے پر یا ریزریکشن پر، وہ پطرس نے دیا تھا، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے۔ تو لکھا کہ جب لوگ زبانیں بول رہے تھے، 16 ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہر ایک کو لگتا تھا کہ یہ میری زبان بول رہے ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ رہی تھی۔ تو لکھا ہے کہ کئیوں نے کہا کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے۔ پطرس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، ابھی تو پہر دن چڑھا ہے، یہ مے کے نشے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو بائبل سچ ثابت ہو رہی ہے، یہ تو بائبل کی صداقت پر مہر ثبت ہو رہی ہے کہ یہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے، لا تبدیل خدا کا کلام ہے۔ تو لکھا کہ پطرس نے کھڑے ہو کر کہا، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ پطرس پرانے عہد نامے کو کوٹ کر رہا تھا، یوئیل نبی کی معرفت جو پیغام آیا تھا اس پر بات کر رہا تھا، اور آگے بڑھ کر پطرس مزید بائبل کی صداقت بتانا چاہتا ہے کہ جھوٹنے نے کیسے بائبل کو سچ ثابت کیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ پطرس نے کہا، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ اسرائیلیوں سنو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں مصلوب کروایا ہے، اس کا ہونا معجزوں عجیب کاموں نشانوں سے ثابت ہوا، اور لکھا ہے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں مصلوب کروا کر مار ڈالا تھا زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا۔ کسی شخص نے کہا، میرے پاس بڑا پیارا نوٹ لکھا ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، لکھا ہے کہ you might have not made it you might not have made it out to church today, but Jesus made it out of the tomb. شاید آپ آج چرچ نہیں آ سکے، لیکن یسوع مسیح قبر سے باہر آ گیا۔ آپ چرچ نہیں آ سکے گھر سے، لیکن یسوع مسیح قبر سے باہر آ گیا۔ تو خداوند پطرس کہتا ہے کہ تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے دے کر مصلوب کروایا، لیکن ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضہ میں رہتا۔
खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया। मैं और आप घरों में कैद हो सकते हैं, लॉकडाउन हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह लॉकडाउन नहीं हो सका। बारी पत्थर कब्र पर लुढ़काया गया, उसकी कब्र पर बारी पत्थर उसकी कब्र पर रखा गया। उसने पत्थर जो लॉकडाउन था, पत्थर को भी सरका दिया है। यह ताकत है जी उठने की, यह ताकत है मेरे और आपके मसीह के अंदर, कि पत्थर औरतों के कब्र पर जाने से पहले ही लुढ़का हुआ था, लॉकडाउन खत्म हो चुका था। और आज मैं खुदा के कलाम की कुदरत से, रूह की हदायत से, खुदा के पाक रूह की मदद से कहता हूं कि लेट्स प्रे, आए दुआ करें कि खुदा इस लॉकडाउन को तू खत्म कर सकता है। अगर ये पत्थर हट सकता है तो लॉकडाउन भी हट सकता है। ठीक है कि नहीं? खुदा यीशु मसीह जो पत्थर के लॉकडाउन को हटा सकता है, वो इस दुनिया के लॉकडाउन को खत्म कर सकता है। इस दुनिया के पास यीशु मसीह के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा वसीला खुदावंद यीशु मसीह है। कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई मेडिकल प्रोफेसर, कोई पीएचडी गाय कोरोना के बारे में कोई वैक्सीनेशन या वैक्सीन दरियाफ्त नहीं कर सका। अभी तक कोई हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के खून में कुदरत है जो हर तरह के वायरस को दूर कर सकता है। वो हीलर है, वो फातेह है। उसने अपना खून जो स्लीप पर बहाया है, वो हर तरह के बीमारी और रोग को दूर करने की कुदरत रखता है। कोई बीमारी यीशु मसीह के ऐसी नहीं है जो यीशु के खून से ठीक ना हो। कोई मेडिसिन यीशु मसीह के खून का मुकाबला नहीं कर सकती है। आप घरों के अंदर कैद हैं, लेकिन वो कब्र से बाहर आ चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर एतमाद करें। बाइबल पत्रस कह रहा है कि दाऊद को मैं जानता हूं, ज़बूर 66 का हवाला उसने दिया है कि वो तो हमारे दरमियान, उसकी कब्र हमारे दरमियान है, वो मुआ दफन हुआ और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। लेकिन यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं रहा। उसने कब्र को शिकस्त दे दी है। कब्र हार गई है, मौत हार गई है, यहूदी उस्ताद हार गए हैं, रोमी हुक्मरान हार गए हैं, लेकिन यीशु मसीह कब्र पर फाते होकर कब्र में से बाहर आ चुका है। और साथ पतरस कहता है कि उसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। याद रखें, क्रिश्चियनिटी, मसीहियत यीशु मसीह के जी उठने से शुरू होती है। ये मैं पढ़ रहा था कि शागिर्द कोई सबूत पेश नहीं करते थे यीशु मसीह के जिंदा होने का। They never gave any evidence. They were the evidence of resurrection. उन्होंने कोई जी उठने का सबूत पेश नहीं किया, क्योंकि वो खुद जी उठने का सबूत थे। उन्होंने देखा था यीशु को मसलूब होते हुए, उन्होंने देखा है यीशु मसीह को दफन होते हुए, और उन्होंने देखा है यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होते हुए। इसलिए वो कोई सबूत नहीं देते। मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता, मौत के कब्जे में रहता। और अगले हिस्से में लिखा कि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसको तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। चुनाचे जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके दिल पर चोट लगी। लोगों के दिलों पर चोट लगी जब उन्होंने देखा, सुना कि मसीह खुदा मार डाला था। उनके दिल पर चोट लगी। उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें? उन्होंने कहा यीशु पर ईमान लाओ, बपतिस्मा लो, नजात पाओगे, तौबा करो। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठना ने साबित किया कि बाइबल सच्ची है। ये तब्दील शुदा किताब नहीं है, ये बदला हुआ खुदा का कलाम नहीं है। 3000 लोग एक खुतबे के नतीजे में, एक पैगाम के नतीजे में बदल गए हैं, क्योंकि इस बाइबल के अंदर ताकत है जिंदगियों को बदलने की। ये पावरफुल खुदा का कलाम है।
یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے جو زندگیوں کو ہلا کر رکھتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس کو سنیں اور وہ بغیر تبدیل ہوئے رہ سکے۔ دو کام ہوں گے، لیکن کہ یہ بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ جو قبول نہیں کرتے انہیں مجرم ٹھہراتا ہے، جو قبول کرتے ہیں انہیں ابدی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ تو بائبل کی صداقت اس سے ثابت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بائبل کی صداقت ثابت ہوتی ہے جھوٹنے سے، تو بائبل کی تاریخ، اس کا تاریخی ہونا بھی بائبل مقدس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اگرپا بادشاہ کے ہاں پالوس رسول جو خدا کا بندہ ہے، جس کا مشن ہے خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنا، یسوع مسیح کے لیے کسی بھی حد تک جانا، تو خدا کا بندہ پالوس جب عدالت میں کھڑا ہے تو لکھا ہے کہ جب طرح طرح کے دکھ، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے مسائل میں سے خدا کا بندہ گزرتا تھا، پالوس رسول جو پہلے سول تھا، کلیسیا کا ستانے والا تھا، تو ایک دن جب وہ عدالت کے اندر ہے تو لکھا ہے کہ پالوس رسول نے اپنا بیان سنایا۔ اس نے کہا کہ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے ہیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پشین گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے، کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے، اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ تو پالوس رسول بادشاہوں کے سامنے، مذہبی رہنماؤں کے سامنے، فلاسفرز کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، اہل علم کے سامنے، طاقتور لوگوں کے سامنے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرتا تھا۔ تو ایک دن اگرپا بادشاہ کے سامنے پالوس رسول بتا رہا ہے کہ میں جس یسوع کی منادی کر رہا ہوں، میں جس مسیح کا پرچار کر رہا ہوں، وہ بائبل کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ تاریخی شخصیت ہے۔ تو لکھا کو کہتا ہے کہ میں اسی کلام کی منادی کرتا ہوں، اسی پیغام کو دے رہا ہوں جن کی پشین گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نئی بات نہیں بتا رہا، یہ بات تو پہلے بائبل کے اندر درج ہے۔ تو لکھا کہ مسیح کو میں موسیٰ نے جو کلام کیا، جو نبیوں نے کلام کیا، اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ میں اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ نبی کہتے تھے کہ وہ جی اٹھے گا۔ تو لکھا ہے کہ جب پالوس رسول بڑی دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی دے رہا تھا، تو لکھا ہے کہ جب وہ اس طرح جواب دے کر رہا تھا تو فیستس نے بڑی آواز سے کہا کہ اے پالوس، تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پالوس رسول جنونی ہے یسوع مسیح کے لیے، اس کے اندر ایک ہی جنون ہے یسوع کی منادی کر رہا ہوں۔ کہتا ہے مجھ پر افسوس ہے اگر میں خوشخبری نہ سناؤں۔ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں، خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ تو جب پالوس رسول یسوع کی گواہی دیتا ہے تو فیستس کہتا ہے کہ پالوس، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو پالوس کی سنے، پالوس نے کہا فیستس بہادر، میں دیوانہ نہیں ہوں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں، مجھے دیوانہ یا پاگل نہ سمجھا جائے بلکہ میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں۔ I'm smarter than you، میں تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، میں تم سے زیادہ چالاک ہوں، میں تم سے زیادہ ہوشیار ہوں، زیادہ چوکنا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ یسوع کا جی اٹھنا چھپ کر نہیں ہوا، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سامنے ہوا ہے۔ پالوس رسول بتاتا ہے، تو لکھا ہے کہ اب اگرپا بادشاہ، کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ اگرپا نے پالوس سے کہا کہ تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔
अग्रिप्पा बादशाह कहता है कि क्या तू मुझे ये नसीहत करके मसीह करना चाहता है? पौलुस ने कहा मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानित हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। पौलुस रसूल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अग्रिप्पा बादशाह तू हलाक हो, मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये हलाक हों। इन सबको झूठे मसीह को कबूल करना चाहिए ताकि ये बच जाएं, हलाक ना हो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो पौलुस रसूल को फिक्र है लोगों की जिंदगियों की। पौलुस रसूल अग्रिप्पा बादशाह को बचाना चाहता है, पौलुस रसूल फिस्तुस बहादुर को बचाना चाहता है, पौलुस रसूल जो अदालत के अंदर लोग हैं उनकी निजात चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जितने मेरी आवाज सुनते हैं सिवाय इन जंजीरों के वो मसीह हो जाएं, यीशु मसीह को कबूल कर लें, झूठे मसीह पर ईमान ले आएं, क्योंकि झूठे मसीह के बगैर कोई आसमान पर नहीं जा सकता। बाइबल कहती है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता है। तो पौलुस रसूल कहता है कि मेरी बात, मैं तो चाहता हूं कि सब मसीह हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि कोई हलाक हो सिवाय इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकिम और बरनीके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहां अपील ना करता तो छूट सकता था। पौलुस की बातों में लोगों को सदाकत नजर आती है। पौलुस रसूल झूठ नहीं बोल रहा। पौलुस रसूल, जैसे मैंने कहा, उसका मिशन था यीशु मसीह की मुनादी करना जहां भी वो जाता है। हमेशा मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के बाद सबसे बड़ा क्रिश्चियन पौलुस रसूल है, जिसने हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, आधा नया अहदनामा पौलुस रसूल ने लिखा है। और जितना वो अच्छी तरह से यीशु मसीह के बारे में जानता है शायद बहुत कम लोग जानते, इसलिए जहां वो जान चुका है कि मसीह खुदावंद के बगैर निजात नहीं है। इसी तरह जब पौलुस और सिलास मुनादी कर रहे थे, पौलुस अथीने में है, अथीने में मुखालफत हुई, कई लोग उनके खिलाफ हो गए। फिर पौलुस रसूल बाहर निकला जब, तो लिखा है कि वो सैर कर रहा था, फिर रहा था। तो जब पौलुस रसूल स्टोइकी फिलोसोफर्स के साथ मुकाबला कर रहा था, बात कर रहा था, दलाइल दे रहा था कि यीशु मसीह का जी उठना जरूर था, झूठा मसीह ही लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो लिखा है कि औरों ने कहा ये गैर मबूदों की तालीम देने वाला मालूम होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो पौलुस रसूल ने एक देवता ऐसा भी देखा, एक बुत ऐसा देखा जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। तो पौलुस रसूल यहां से जब उसने पढ़ा कि नामालूम खुदा के लिए, तो पौलुस रसूल मुनादी करता है। लिखा है कि पस, पौलुस रसूल का बयान सुने, पस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और एजाज से घड़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। मेरे अजीजों, ये बड़ा अहम बयान है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है। खुदा लोगों को इनवाइट नहीं कर रहा। पौलुस रसूल कहते हैं खुदा लोगों को हुक्म देता है। He commands to people. He doesn't invite people. खुदा लोगों को हुक्म देता है कि झूठे मसीह को कबूल करो। ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ये लाजम है। आपने इम्तिहानी पर्चे में पढ़ा होगा ऑप्शनल, ये ऑप्शन है। 10 सवाल हैं, 5 आपने करने हैं, 5 नहीं करने हैं, जिसमें से 5 आप कर सकते हैं। ये चूज द बेस्ट आंसर नहीं है, ये लाजमी है, क्योंकि अदालत का मयार मसीह खुदावंद के जो झूठा है कबूल करने और ना करने पर है। और किसी ने कहा कि मसीह का झूठना मिथ नहीं है,
یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ یہ حکم ہے توبہ کریں اور یسوع کو قبول کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے۔ عدالت مسیح خداوند کے کریں گے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دیا۔ یسوع مسیح ہی عدالت کریں گے۔ عدالت کے اندر جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اس کا رزلٹ اور ہے، جو نہیں قبول کرتا اس کا رزلٹ اور ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ انویٹیشن نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو قبول کرنا یہ لازم ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے یا یہ آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ اور پالوس رسول یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں میں لکھتے ہیں کہ یہ سچ بات ہے کہ یسوع جی اٹھا، یہ کوئی کسی کی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کسی نے کہانی بنائی نہیں ہے، بلکہ یہ سچی بات ہے۔ لکھا کہ یسوع مسیح مجھے دکھائی دیا، وہ کہتا ہے کہ سب سے بعد میں مجھے دکھائی دیا، ادھورے دنوں کی پیدائشوں۔ وہ کہتا ہے کہ 500 سے زائد بھائیوں کو دکھائی دیا، کیفا کو دکھائی دیا، وہ کہتا ہے یعقوب کو دکھائی دیا۔ یعقوب جو خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے، شروع میں وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، جھوٹنے کے بعد ہی نیو کہ جیزس از ہز لارڈ۔ اسے پتا چلا کہ یسوع مسیح اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، اس کا خداوند ہے۔ اور اس لیے یعقوب جھوٹنے کے بعد یسوع پر ایمان لایا تھا، پہلے نہیں۔ یعقوب کا ایمان لانا ثابت کرتا ہے، اس کا شہید ہونا ثابت کرتا ہے کہ کوئی بندہ سٹوری کے لیے، کہانی کے لیے، افسانے کے لیے، مت کے لیے شہید نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یسوع مسیح کے بھائی پہلے ایمان لائے ہوتے تو مسیح خداوند کو اپنی ماں کو یوحنا کے حوالے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ اپنے شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ یسوع کا جھوٹنا حقیقت ہے، اور عدالت کا معیار جھوٹے مسیح کو قبول کرنے پر ہے۔ ہی از دا اسٹینڈرڈ۔ جو قبول کرے وہ ابدی زندگی پائے، جو قبول نہ کرے وہ ہلاکت کا فرزند ہوگا، ہلاکت میں پڑے گا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دے، جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے کہہ رہا ہے، جسے تم نامعلوم سمجھتے ہو میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ جو نامعلوم ہے تمہارے لیے وہ خداوند یسوع مسیح جو جی اٹھا ہے وہ ہے، اسے قبول کرو۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پالوس رسول عدالتوں میں فلاسفرز کے سامنے، بڑے بڑے اہل علم کے سامنے وہ بحث کر کے معنی کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ مسیح خداوند کے لیے ضرور تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور دکھ اٹھائے، وہ بحث کرتا تھا۔ یہی یسوع مسیح جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی مسیح تھا جو آنے والا تھا، وہ آ چکا ہے۔ شریعت کا ماہر ہونے کی وجہ سے وہ بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو پہلی بات جی اٹھنا ہمیں امید دیتا ہے، دوسری بات جی اٹھنا بائبل کی صداقت ثابت کرتا ہے اور تاریخ کے مطابق ہے، اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اٹھنا کوئی، آپ سمجھ لیں کہ جی اٹھنے کے اندر ایک لاجک ہے، یہ کوئی بے عقلی بات نہیں ہے، بے تکی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہہ لیں کہ کرسچنز جو کسی صرف اس لیے نہیں کہ ایمان ایموشنل ان کا بیان ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا تھا، نہیں، اس کے اندر بالکل لاجک ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ سارے کا سارا لاجیکل ہے، نیا عہد نامہ سارے کا سارا عقل پر مبنی ہے، اس کے اندر عقل ہے۔ بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم بلائنڈ فیتھ جسے کہتے ہیں ایسا رکھیں، نہیں، ہمارا فیتھ، ہمارا ایمان اندھا نہیں ہے،
हमारा ईमान अकल की बुनियाद पर। बाइबल चाहती है कि हम सोच विचार करें, हम पढ़ें, हम परखें। अगर यीशु मसीह को आप परखते हैं, आपको लगता है कि वो नहीं झूठा, तो ना ईमान लाएं। लेकिन अगर बाइबल आपको कायल करती है, आप मुत्मिन होते हैं, तो जरूर ईमान लाएं। अगर बाइबल पर लोग सवाल ना उठाते तो इतनी तहकीक ना होती, इतनी किताबें ना लिखी जाती। बाइबल, मेरा ईमान मुझे सवाल करने की इजाजत देता है, आपका ईमान आपको सवाल करने की इजाजत देता है। बाइबल लॉजिकल है, ये बड़ी अकल दानिशमंद किताब है, जो दानिश और हिकमत सिखाने वाली किताब है। तो नया अहदनामा लॉजिकल है। यहां पर जी उठने के अंदर लॉजिक है, अकल शामिल है, इसके अंदर रीजन है, हकीकत है। हर बंदा कबूल करेगा कि हाँ ये बात सच है। तो मैं उस दिन भी बता रहा था, फिर मैं बताना चाहता हूं कि जब औरतें कब्र पर पहुंची तो यूहन्ना अपनी इंजील के 20वें बाब में लिखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पास वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंत को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया है। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द यानी कि यूहन्ना दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। तो यहाँ पर यूहन्ना अपनी इंजील में लिखते हैं कि मैं यानी कि दूसरा शागिर्द यूहन्ना खुद है पतरस, जब औरतों ने बताया, चारों इंजीलों में औरतों ने देखा है यीशु मसीह को, जिसके जी उठने की खबर उन्हें मिली है। लेकिन औरतें उस जमाने में औरत की गवाही नहीं मानी जाती थी, इसलिए बार बार हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जाकर भाइयों को, शागिर्दों को खबर दी कि यीशु को ले गए हैं, उठा कर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं। और यीशु मसीह के लाश के बारे में मुख्तलिफ आपने इंजील में पढ़ा है कि उन्होंने पैसे लोगों को दिए, पहरेदारों को, कि मशहूर कर दो कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए। तो यहाँ पर जो लॉजिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब पतरस और यूहन्ना कब्र पर पहुंचे हैं तो लिखा है कि कफन, सूती कपड़े, उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, यानी कि यीशु मसीह का कफन जमीन पर पड़ा और वहां पर पड़ा हुआ कब्र के अंदर। तो सवाल यह था कि जो लाश चुरा कर ले जाए, अगर शागिर्द लाश चुरा कर ले गए या यीशु की लाश चुरा ली गई तो चुराने वाले कफन समेत चुराते, ना कि कफन के बगैर। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती कफन के बगैर। तो कोई जो चोरी करने आता है वो कपड़े बखेर कर जाता है। तो यीशु मसीह का लिखा है कि जो रुमाल था वो तय करके अलग पड़ा हुआ था। यीशु मसीह जब जी उठा तो मसीह खुदावन ने बड़े सलीके के साथ रुमाल को साइड पर तय करके रख दिया। इट मीन्स, मैं किसी जगह पर पढ़ रहा था कि मरियम ने अपने बेटे यीशु को सिखाया होगा कि जब सुबह सवेरे उठते हैं तो अपने बिस्तर को तय करते हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ के जाते। तो कहते हैं कि मिरेकल इन द मिरेकल, मौजज़े के अंदर मौजज़ा ये है, यीशु जी उठा है और जी उठने के साथ कफन वहां पर पड़ा हुआ है और जो रुमाल उसके सर पर बंधा होगा वो पड़ा हुआ, तय किया हुआ। इससे साबित होता है कि यीशु मसीह को चुराया नहीं गया, उसकी लाश को उठाया नहीं गया, बल्कि वो खुद जी उठा है, वो फातिह है। लॉजिक ये है कि तय करके अलग रखा हुआ है। जो चुराते हैं उन्हें तय कर कपड़े बिखेर के जाते हैं वो, या वो जो लाश लेने आए थे वो कफन समेत लाश को उठा, इतनी उनके पास टाइम नहीं था कि वो लाश पर से कफन उतारते और फिर वो लाश लेकर जाते, नहीं। तो यीशु मसीह का जी उठना अक्ली तौर पर दुरुस्त है। तो मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद के जी उठने के अंदर उम्मीद है। मसीह खुदावंद का जी उठना
बाइबल की सदाकत का बयान है। यीशु मसीह का जी उठना तारीख साबित करती है और यीशु मसीह का जी उठना लॉजिकल है, अकल पर मबनी है। उसके जी उठने के अंदर हकीकत है, कोई अफसाना नहीं है। तो आप सब जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम आपकी ज़िंदगी के लिए देना चाहता हूँ कि आप जो परेशान हैं कोरोना की वजह से, आप जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, लॉकडाउन के बारे में मैंने बात की कि यीशु मसीह लॉकडाउन चीर कर निकल गया। आपने नहीं चीरना, आपका खुदावंद यीशु मसीह इस लॉकडाउन को चीर सकता है। उससे दुआ करें, उससे मदद मांगें कि खुदावंद इस लॉकडाउन को तू ख़त्म कर सकता है, इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने से। पाकिस्तान की सलामती के लिए खुदा से दुआ करें, दुनिया की सलामती के लिए खुदा से दुआ करें, अपने ख़ानदान की बरकत के लिए खुदा से दुआ करें। अगर आप लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आपके ख़ानदान के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, माली तौर पर आप मुश्किल में हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह पर आप उम्मीद रख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी सरप्राइज दे सकता है, कोई भी सरप्राइज, कोई भी काम यीशु के लिए बड़ा नहीं है। अगर वो जिंदा हो सकता है तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी बरकत दे सकता है, कोई भी मौजज़ा कर सकता है, सख्त से सख्त वायरस को भी वो किल कर सकता है, बिकॉज ही इज हीलर। यीशु मसीह शाफी है, उससे बड़ा कोई शाफी नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, दुनिया के लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से जरूर बरकत पाई होगी। और आखिर में हम इख्तितामी दुआ करेंगे पादरी इनोसेंट साहब के साथ मिलकर, और कलमाते बरकत और दुआ रबानी के लिए दोबारा पादरी साहब पेशवा साहब आएंगे। हम सभी अपने सरों को खुदावंद के दूर झुकाएं, खुदावंद से दुआ करेंगे। कादर मुतलिब खुदा, तू जो जोरावर खुदा, सारा इख्तियार तेरे पास है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए जो तूने मुमकिन किया कि हम तेरे दूर झुकें। खुदावंद तेरे मंसूब के वसीला से तेरे कलाम को सीखें, तेरी बातों को जाने, और खुदावंद इस बात को जानने वाले बन सके कि तेरे जी उठने में उम्मीद है, क्योंकि तेरे जी उठने से ही हमने तेरे कलाम की हकीकत को जाना है। ऐ खुदावंद तेरी बरकतों को जाना है, और इस बात को जाना है कि तेरे जी उठने में ये उम्मीद है कि तू कोरोना वायरस जैसी लानत को खत्म करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद मिन्नत करना चाहता हूँ हाज़रीन के लिए, सबको छूना, ब्लेस करना, बरकत देना। मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे तेरी बरकत और तेरा फजल चाहते और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो मुल्क पाकिस्तान पर अपना दस्ते मुबारक बढ़ा, अपने लोगों की रहनुमाई कर, मदद कर। खुदावंद जितने लोग कोरोना वायरस जैसी लानत में मुब्तला है, सबके लवाहकीन के लिए, बीमारों के लिए तुझसे तेरी बरकत और तेरा फजल और तेरी शिफा चाहते हैं। मिन्नत करना चाहता हूँ खुदावंद पूरी दुनिया के लिए जो कोरोना वायरस जैसे लानती मर्ज की वजह से परेशान है, दुख में है, मुश्किलात में है। खुदावंद तो अपने लोगों पर अपने दस्ते मुबारक को बढ़ा, अपने लोगों को शिफा से भरना। खुदावंद तेरे लोग तुझे जानने वाले बन सके और इस बात का इकरार करने वाले बन सके कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने में ही उम्मीद है, और उसके खून में ताकत है जो हमें इस कोरोना वायरस जैसे लानती मर्ज से महफूज रखने की कुव्वत बख्शता है। ऐ खुदावंद मेरी मिन्नत है तुम मुजज़ाना तौर पर अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे। मुल्क के हाकिमों पर तेरा हाथ बढ़ा हुआ चाहता हूँ।
चर्च कलीसिया पर तेरा हाथ बढ़ा हुआ चाहता हूँ। सेशन के तमाम मेंबरान के लिए तुझसे तेरी बरकत और तेरा फजल चाहता, और मेरी दुआ है खुदावंद तेरे लोग रोज बरोज खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और तेरे कद के अंदाजा तक पहुंचने वाले बन सके। मेरी मिन्नत है कि खुदावंद तो अपने लोगों के साथ होना, रहनुमाई करना, मदद करना। आज की इबादत के वसीला से खुदावंद तेरे लोग बरकत पाने वाले बन सके। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज मैंने जिस तरह अपने कर्जदारों के कर्ज को माफ़ करते हैं, हमारे भी कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराफत आप सबके साथ और तमाम दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप बेटे और पाक के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगापे चर्च गुलजार कॉलोनी गली नंबर 23 आप सबको हम खुदा यीशु मसीह में चर्च में वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे, अपनी दुआ में याद रखें। और हम आप अगापे चर्च की टीम आपके लिए दुआ कर रही है। आमीन।